देखिएगा आज हम इस दशमलव वाले चैप्टर से देखते हैं कि इसमें दिया गया है, लिखा है कि 0.1 बटे 0.01 प्लस 0.01 बटे 0.1, इसका हमें मान निकालना है। और अधिकांशतः इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बहुत आते हैं, ऐसा एक ना एक दशमलव का जरूर मिलता है इसमें। तो उसको देखते हैं, ये दिया गया है तो हमें इसका मान निकाल करके आना है। इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसका जे इम्पोर्टेंट है ज्यादा। तो देखेंगे, चाहे तो इसका दशमलव हटा करके कर ले, चाहे गुणा कर करके देख ले तो भी निकल के आएगा, लेकिन दशमलव हटा करके देखेंगे तो काफी सवाल होते हैं जिनमें हमें दशमलव हटा करके ही काम करना होता है। तो उसी प्रकार से देखेंगे, जैसे जो लिखा है उन्होंने 0.1, हमने इस दशमलव को हटाया, इसके बाद देखा कि इसके बाद एक अंक है तो यहाँ पर हमने एक बिंदी बढ़ा दी है। अब हम यहाँ का दशमलव हटाएंगे, इसके बाद कितनी बिंदी थी, अंक है 1 2 अंक है, तो यहाँ पर हमने ये 2 बिंदी बढ़ा दी है। ठीक है, अब जो आ जाएगा यहाँ पर इसका दशमलव हटाया तो इसके बाद भी 2 अंक है, तो यहाँ भी अपन ने 2 बिंदी, यानी कि दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0 लगाना है। ऐसे ही हमें इसमें हटा देंगे, दशमलव इसका हटाया, 1 अंक था तो 1 बिंदी बढ़ा दी है। अब ये बन गया है अपना 100/10, क्योंकि किसी भी अंक के पहले जब 0 लिखा होता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ पर अंक 1 है, इसके पहले 0 लिखे तो इन 0 का कोई मतलब नहीं, तो जी अकेला बचा है 10। यहाँ पर प्लस लगा है तो ये प्लस लगा दिया है, यहाँ भी बना है जी अपना 10 और बटे में है अपना 100। अभी ये और भी आसान हो रहा है, अब इनको दिख रहा है, इसको अपन देखेंगे तो जी आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 काट दी और इसकी भी 0 से 0 काट दी है। केवल उस ऊपर और नीचे वाले पदों को, जो ऊपर लिखा है नीचे, यानी अंश और हर वाले में ही काट सकते हैं। यहाँ पर क्यों प्लस लगा, यदि इससे 100 को काटे तो नहीं कटेगा, या इससे 10 को काटे तो भी नहीं कटेगा। यदि यहाँ पर गुणा लगा होता है इस प्लस की जगह पर तो हम स्वाभाविक है कि हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें प्लस लगा हुआ है तो केवल हम अंश और हर वाली संख्या में ही देखेंगे। ठीक है, जो कट रहा है तो उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा है तो उसको ज्यों का त्यों लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर कितना बचा है, 10/1 प्लस 1/10। अब जो बहुत साधारण सी भिन्न बन गई है, अब इस भिन्न को हल करना है तो यहाँ पर आ जाएगा, अब 1 और 10 का लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। जब 1 और 10 का लासा लिया तो अपना आया जे 10, तो अब इस 1 का भाग हम 10 में देंगे तो 10 बार जाएगा, और इस 10 का गुणा हम इस 10 में करेंगे तो 10 दम कितने हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 10 का भाग 10 में देंगे तो 10 का भाग 10 में देंगे तो आएगा 10 एकम 10, एक बार गया तो 1 का गुणा करेंगे इसमें तो 1 एकम 1। अब जी यहाँ पर बन गया 100 + 1 हो जाएगा जी 101 बटे में 10 लिखा है तो इसको 10 लिखा रहने दें। अब जैसे जी आया है अपना 101/10। अब हमें इसमें जो देखना होता है कि विकल्प में दिया क्या गया है, हमें विकल्प के अनुरूप आंसर को देना होता है। तो यदि 101/10 यानी कि भिन्न के रूप में उसने लिखा है तो हम 101/10 को ही रहने दें। यदि इसको दशमलव में उत्तर दे रहा है तो हम दशमलव में भी दे देंगे, तो 10 का भाग हम देंगे 101 में तो जी आ जाएगा 10.1। दशमलव के रूप में उत्तर दे तो इसको लिखना है, भिन्न के रूप में उत्तर दे तो इसको लगाना है। वो विकल्प की कंडीशंस तय करती हैं। और इसमें भाग देना है कि प्रक्रिया में देखो, इसमें जो भाग 10 का देना है 101 में, तो हमने 2 अंक का है तो यहाँ इसमें भी हमने जो देख लिया कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये है अपना दशमलव वाली भिन्न। तो इस दशमलव वाले भिन्न को या तो भिन्न के रूप में आंसर दें या फिर भिन्न दशमलव के रूप में आंसर दें, किसी एक रूप में आंसर दे सकते हैं। वो विकल्प देखेंगे, विकल्प किस अनुरूप दिया गया, जिस अनुरूप विकल्प होगा उसी अनुरूप हमें आंसर देना। चलिएगा, जो दिया गया है अपना दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि 4015 भागे 11 बराबर 365 है तो 40.5
15 भागे 1.1। इस प्रकार का सवाल भी कई बार मिल जाता है, तो इसको भी देखते हैं। जब भी इस प्रकार से सवाल मिला रहता है तो ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन रहता है, हमें दशमलव को यहां वहां खिसकाना होगा। किस प्रकार से खिसकाते हैं इसको देखेंगे। जैसे अपन को ये दिया गया है कि जब उन्होंने 4015 में 11 का भाग दिया तब उन्हें मिला है 365, यानी कि 4015 में भाग दिया है तब उन्हें मिला है 365, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अब जो दशमलव रूप में दे दिया है कि 40.15 बटे 1.1, इस प्रकार से लिखा है तो कितना आएगा, एक पूछा है उसने। तो इसका कुछ नहीं करना है कि हम दशमलव हटाएं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 बिंदी बढ़ा दें। यहाँ का दशमलव हटाया, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक था तो यहाँ पर 1 बिंदी बढ़ा दे, तो ये आ गया है यहाँ पर 40,150। तो इसको जो आ जाएगा नीचे 1100। अब यहाँ पर एक बिंदी से एक बिंदी को काट देंगे तो जी अब अपना बचा है यहाँ पर 4015 बटे 110। अब अपन को भाग नहीं देना है इसमें, बिना भाग की प्रक्रिया जी, तो अपन को पता है कि यहाँ पर 365 ही आएगा, ठीक है। लेकिन दशमलव खिसकाना कैसे, देखो यहाँ पर अभी जब हम भाग दे रहे थे 4015 में 11 का तब 365 आ रहा था, अब यहाँ पर हो गया है 110, यानी एक जीरो बढ़ा तो एक अंक दशमलव खिसक आएगा। जितनी जीरो बढ़ेंगी उतने अंक दशमलव खिसक आएगा। यदि हम यहाँ पर 4015 में 1100 का भाग देते तो आएगा तो इतना ही 365। अब 2 बिंदी बढ़ गई तो 2 अंक यहां पर खिसक आएगा, लेकिन अपना इसमें 1 बिंदी बढ़ी तो 1 अंक दशमलव यहां पर खिसक आएगा। भाग नहीं देना, सीधा सीधा सा हमें यहां पर सोचना है कि जे आएगा, डायरेक्ट हम इसमें देख लेंगे तो जे आ जाएगा अपना बन के। जब 0 दी गई होती है तो उतने ही अंक इस भाग में खिसक आता है, ठीक है। यही देखना होता है और इसी से सवाल बन जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है। और जो दिया गया है अपना तीसरा सवाल, कह रहा है कि जब 90.0675 में 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है। हमें इसमें भाग देना है, तो भाग देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें दिया जाता है दशमलव के भाग, ठीक है। तो जैसे डायरेक्टली हमें भाग देना, तो 15 का जब हम भाग देंगे 90.0675 में इसमें, ठीक है। अब हमें 2 अंक का है तो 2 अंक में जाता है, जितने अंक का होता है पहले हम उतने अंकों में देते हैं। यदि नहीं जाता है तो उसके बाद 1 अंक और हम उसके आगे का देखते हैं तब भाग देते हैं, ठीक है। लेकिन ये इसमें जा रहा है 15 का भाग हम देंगे 90 में, तो कितनी बार गया इसको 15 छक्का 90, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ घटाया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। अब हम अंक उतारेंगे 0 का। हमने अंक जब उतारे इसके पहले हमें दशमलव मिला तो यहाँ पर जस्ट बाद, यानी कि जब हम अंक उतार रहे हैं और इसके बाद 0 उतारा हमने अंक, तो इसके पहले दशमलव है तो यहाँ भी अपना दशमलव आ जाता है, ठीक है। अब जब हमने 0 का ये अंक उतारा तो इसमें भाग नहीं गया, तो भाग नाष्टम जो बिंदी आती है, फिर अपन ने अंक उतारा है 6 का, ठीक। तो अभी भी भाग नहीं जा रहा है 15 का 6 में, तो भाग नाष्टम बिंदी। अब अंक उतारेंगे इसमें 7 का। अब जो भाग यहां पर जा रहा है, ठीक है, तो 15 चौके 60 हो गया है यहां पर, ठीक है। तो अब जो 67 में से हमने 60 घटाना है तो जो आ जाएगा यहां पर 7, और अब अंक उतारेंगे 5 का, ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब 15 का भाग हमें देना है 75 में। अब 15 पना 75 होते हैं, तो जो यहां से इस प्रकार से जो भाग चला गया है, तो इसका हमें से भागफल पूछा है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये है यहाँ का भागफल ऐसे, ठीक है। और यदि इस प्रकार से ना लगा सको तो इसको हम इस प्रकार से भी देखते हैं, जैसे कि ये लिखा है 90.0675, तो भाग जब भी लिखा होता है तो कुछ इस प्रकार से ये लिखा होता है, तो हम इसको बटे के रूप में लिखा, ठीक है। जब हमने इसको बटे के रूप में लिख लिया है तो हम ये ऊपर का दशमलव यहां से हटाएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, उतने ही नीचे जो 0 लगा देते हैं। यदि 4 अंक है तो जो 4 अंक की 0 लगाते हैं, जितने अंक होते
उतने जीरो हम लगा देते हैं। अब हमें भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम इसका जो भाग देते हैं तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसका अब हम भाग देंगे, जब हमने जो दशमलव यहां से हटाया तो उसके बाद जो 4 जीरो आए तो इसको 4 जीरो, अब ये हमारा साधारण भाग बन गया है, लेकिन इसको हमें दशमलव के पूरे स्थानों तक देना होगा है, यानी कि पूरा पूरा भाग कट रहा है, ठीक है। तो देंगे इसका 15 का भाग दिया हमने, 15 छक्का 90, तो यहाँ तो 15 का भाग 90 में 4 जीरो होते, यहाँ पर 4 जीरो जो आ जाएंगे। जब जी 4 जीरो आ गए, अब इसमें से हम घटाएंगे तो जो बचेगा 6 7 5। अब यहाँ पर अंक नहीं है कोई उतारने के लिए, तो यहाँ पर हम जो दशमलव लगाएंगे, तब जो दशमलव लगाते हैं तो एक बिंदी यहाँ पर आ जाती है। अब भाग नहीं जा रहा है तो भागनाष्टम बिंदी, अभी भी यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो भी भागनाष्टम बिंदी, एक बिंदी यहाँ लगाए तो एक बिंदी यहाँ पर आ जाएगी। अब भाग इसमें ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60, तो ये 4 बिंदी है, इसके बाद तो ये 4 बिंदी लगा दी है। अब इससे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75,000, ठीक है। अब जितना है, जब दशमलव हमारा लगा तो एक बिंदी यहाँ पर बढ़ती रहती है, ठीक है। दशमलव जब हमारा लगा है तो एक बिंदी बढ़ती रहती है, यदि तब भी भाग ना जाए तब हम भागनाष्टम बिंदी लगाते हैं। एक बिंदी यहाँ लगाई, फिर वो एक बिंदी यहाँ लगानी होती है। जब हम दशमलव यहाँ पर लगा चुके हैं तो एक बिंदी हम एक अंक हर बार ले लेते हैं, यानी कि जीरो को हम एक हर बार ले लेते हैं। अब कितना आ जाएगा, 15 पना 75, तो 4 बिंदी है तो जो 4 बिंदी आ जाएंगे। अब हम इसमें से घटाएंगे तो जीरो बचेगा, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये भाग को या तो इस प्रकार से देखें, चाहे जैसा अभी लगाया था उस प्रकार से देखें, दोनों प्रकार से हम इनको लगा सकते हैं। चलिए ये है अगला सवाल है अपना, किसमें कह रहा है कि 435.88 तथा 37 के योग से क्या घटाया जाए जिससे परिणाम 4.08 प्राप्त हो। अब जी यहाँ पर लिखा है कि 435.88 तथा 37 के योग से, यानी कि पहले इसका योग करना है, फिर कह रहा है कि उस जो योग आएगा उसमें से क्या घटा लें कि कितना प्राप्त हो अपन को, 4.08 प्राप्त हो। हमें इसको लगाते हैं, देखिएगा का योग, तो 435.88, यहां पर देखेंगे कि जी हमें योग कैसे करना होता है। पहली बात तो जैसे ये तो लिखा है 435.88, ये तो दशमलव रूप में लिखा है, लेकिन जो हमारा 37 है केवल 37 लिखा है। जब भी कोई संख्या के लिए यहाँ पर लिख दे 37 लिखा है तो 37 के बाद 0.00 होते, जितने जीरो चाहे बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि जैसे 10 लिखा है तो उसके बाद दशमलव होता है, यानी कि जो पूर्ण संख्या लिखी होती है उसके बाद दशमलव को हम मानते हैं, ठीक है। जब जिसके बाद संख्या लिखी होती है तो उसके बाद के, तो जैसे 37 लिखा है तो जो 37 यहां आएगा 0.00, यानी कि दशमलव के सामने जो दशमलव होगा तभी जाकर के सही योग हम कर पाएंगे। यदि नहीं होगा दशमलव के सामने दशमलव तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो हम 37 को इस प्रकार से लिख सकते थे, तो ये लिखा। अब हम इनका करेंगे योग, तो इनको जोड़ दें तो ये आ जाएगा 8 8, और ये आ गया 7 5 12 3 3 6 और 1 7, और ये आ गया 472.88। इसका योग इतना आ गया है। अब जो सवाल बनता है कि इसमें से जो योग आया, यही कहा था कि योग से क्या घटाएं, जो योग आया है इसमें से हम क्या घटाएं कि परिणाम इतना प्राप्त हो। जब ऐसा कह रहा है तो जो कुछ भी कह रहा है कि क्या घटाएं, तो हम कह देंगे कोई भी संख्या में यहां पर मान ले कि माना a घटाएं या b घटाएं या x y z, कोई भी हम चर राशि को मान ले, यहां पर माना a घटाया जाए या a घटाने पर, ठीक है। जब हमने इस राशि में से a घटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्या, ये लिखा 472.88 में से हमने a घटाया, तब कह रहा कि परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 4.08, ठीक है। कितना प्राप्त हो रहा है, 4.08, इतना a प्राप्त हो रहा है। अब जो समीकरण हम इसको इस प्रकार से लिखे हुए हैं 472.88 माइनस के a बराबर 4.08, तो अब हमें a का मान चाहिए क्योंकि हमने a को घटाया है। तो a को जितना घटाया है, मतलब a घटाया है तो a का कोई वैल्यू होगी, जो उस घटाने पर उसका मान आ रहा है वो a का मान होगा यहाँ पर,
क्या करेंगे, ये माइनस का है, हम उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का बनेगा, ये प्लस का है हम इस साइड लाए तो ये माइनस का बनेगा, तो ये आ गया 472.88। अब जो प्लस का है तो हम इसको लाए इस साइड तो जो माइनस को हो जाएगा 4.08, और जो माइनस का है तो उस साइड ले गए तो ये बना ए। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि घटाना कैसे है। यहां पर देखते हैं कि ये लिखा है 472.88। ठीक है, अब हमें घटाना है कि 4.08, तो हमें दशमलव के सामने दशमलव लगाना है और फिर घटा लेंगे। जब जे हम यहाँ पर घटा लेंगे, जो अब आएगा घटाने के बाद यही संख्या इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 8 में से 8 घटाएं तो 0, अब 8 में से हमने 0 घटाया तो यहाँ पर 8 आएगा, जो 0। अब यहाँ पर हम 12, जी 2 में से 4 तो घटाया नहीं जा सकता, तो हासिल लेंगे तो 2 का 12 बनेगा। 12 में से हमने 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8, एक हासिल यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 4 ज्यों का त्यों, तो यहाँ पर आ गया है 468.80 बराबर ए। ए को ही अपन ने माना था कि ए घटाया जाए, तो ए का मान अपना आ गया है 468.08। इसका यही आंसर होगा।